नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रतीक बुधवार आप सभी दर्शकों का अपने इस यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। जैसा कि एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो आराम से सरकार बना लेगा जम्मू कश्मीर में। हरियाणा के अंदर हर हाल में कांग्रेस सरकार बना लेगी अगर हम एग्जिट पोल को सच मान के चलें तो। पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के अंदर बाहर से समर्थन देने की पेशकश कर दी है। अब दोस्तों इसके अंदर क्या है कि बीजेपी की एक बहुत बुरी आदत है कि जैसे गिनतियों के अंदर कुछ ना कुछ फेरबदल करने की, मशीनों के अंदर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने की उसकी प्रवृत्ति है बीजेपी की, कभी से रही है। हम पिछले 10 सालों से देख रहे हैं कि उन्होंने हर हाल में मतलब अपने जो उसके जो ओपोनेंट्स हैं, जो उसके प्रतिद्वंदी हैं चुनाव के अंदर, उसको हर हाल में किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। क्या इन दो राज्यों के अंदर बीजेपी कुछ काम करने में, कुछ खेल करने में कामयाब हो जाएगी? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो वोटिंग के जो आंकड़े हैं, कितने प्रतिशत वोट, अपडेटेड आंकड़े जो हैं, कितने वोट पड़े हैं किस जगह कितने, वो अब तक अपडेट नहीं किए हैं इलेक्शन कमीशन ने। जबकि होता ऐसे है कि उसी दिन शाम को 1 घंटे के बाद चुनावी आंकड़े सारे आ जाने चाहिए, लेकिन उन आंकड़ों को रिलीज नहीं किया जा रहा। लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर भी इसी तरह किया था। 79 सीट ऐसी निकली, फिर बाद में जो एडीआर की रिपोर्ट थी उसके अंदर 79 सीट ऐसी निकली जिसमें जितने वोट पड़े थे उससे ज्यादा गिने गए गिनती के समय पे। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है दोस्तों? असल में बात क्या है कि इस बार जो है, जो माहौल है कुछ अलग है, कुछ परिस्थितियां अलग हैं। ये जो दो राज्य हैं जिनमें अभी फिलहाल चुनाव हुए हैं, यहाँ पर एंटी बीजेपी सेंटिमेंट्स हैं दोनों राज्यों में। इस दोनों राज्यों की जो चुनावी जो हिसाब किताब है उसको देखते हुए जितने भी पार्टीज हैं जो कि बीजेपी के सामने खड़ी हैं, कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो वोटिंग के समय सजग भूमिका निभाएंगी, सजग तौर पर वो वोटिंग के समय अपना जागरूकता से काम लेंगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुनने में ये आया है गूगल मीट के द्वारा, जो इनका हेड ऑफिस है दिल्ली के अंदर कांग्रेस का, वहां से इनको जितने भी हरियाणा के जितने भी उम्मीदवार हैं 90 के 90 सीटों पर, उनके जितने भी पोलिंग एजेंट्स हैं जो गिनती के समय वहां हाजिर होंगे, उनकी ट्रेनिंग कराई गई है। बाकायदा फॉर्म 17C को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे सीरियल नंबर मैच करना है मशीनों का, कैसे वोटों की तसल्ली करनी है कि जितने मशीन में वोट पड़े हैं उतने ही गिने जाएं, ज्यादा ना गिने जाए उनसे, और कैसे बैलेट पेपर को पहले गिनना है और मशीनों को बाद में गिनवाना है। अगर बैलेट जो गिनती का जो स्टाफ है जो गिनती करेगा वहां पर बूथ के ऊपर, अगर वो पहले मशीनों को खोलने की कोशिश करे तो उनको खोलने नहीं देना है, पहले बैलेट पेपर को गिनती करवानी है सारी। इस तरह की कुछ हिदायतें दी गई हैं, इस तरह का कुछ उनको ट्रेनिंग दी गई है। फॉर्म 17C के बारे में उनको बताया गया है किस तरह से उसका इस्तेमाल करना है। तो इस बार जो कांग्रेस है वो पूरी सजग है, क्योंकि कई बार कांग्रेस अपना नुकसान करवा चुकी है। जो इस तरह की बीच बीच में गड़बड़ हुई है, कांग्रेस को भी पता है कहाँ कहाँ हुई है, उनके साथ कहाँ कहाँ दिक्कत हुई है। तो इस बार कांग्रेस कोई भी नुकसान अपना किसी भी तरह का, एक भी सीट का और एक भी वोट का नुकसान करवाने के मूड में कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है इस बार। अब दूसरी परिस्थितियों के बारे में, दूसरी जो हमारे सामने चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। कि मान लीजिए सरकार बना ली इन्होंने, गिनती भी होगी, फाइनल हो गया सारा, सरकार बना ली, तो बीजेपी का क्या रवैया रहता है कि सरकारों को तोड़ करके, विधायकों को खरीद करके और अपनी सरकार बनाने का रवैया रहता है। देखिए ये दोनों राज्य जो हैं, ये दोनों राज्य इस तरह के राज्य हैं जहां पे एंटी बीजेपी सेंटिमेंट्स बहुत प्रबल हैं। बीजेपी को इन दोनों राज्यों में आज के समय में पसंद नहीं किया जा रहा है। पीडीपी के साथ सरकार बनाई जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी ने, दोनों ने मिलकर के सरकार बनाई, महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने, और उसका खामियाजा वो आज तक भुगत रही है अपने चुनाव में।
आज तक उस चीज का परिणाम भुगत रही है जो पीडीपी ने ये काम किया। बीजेपी के साथ अगर कोई भी विधायक इन तीनों पार्टियों का बीजेपी के साथ टूट करके जाता है तो उसका जो आने वाला राजनीतिक भविष्य है वो अंधकार में हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वहां की जनता उसके भविष्य को खत्म कर देगी। हरियाणा के अंदर जेजेपी ने बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई। जेजेपी का हश्र आपके सामने है, जेजेपी के साथ जनता ने क्या किया है ये आप सबके सामने है। लालच के चलते दुष्यंत चौटाला ने अपनी दीर्घकालीन राजनीति को एक तरह से बाईपास कर दिया और अल्पकालीन लाभ के ऊपर फोकस किया कि आज मैं जितना मेरे से बटोरा जाए, इस सत्ता की मलाई जितनी भी खाई जाए मैं आज खा लूं। लंबी राजनीति के जो लक्ष्य हैं उसको छोड़ दिया दुष्यंत चौटाला ने, जिसका परिणाम ये हुआ कि आने वाला समय जैसे अभय चौटाला का हो गया है, आने वाला समय उसका भी दुष्यंत चौटाला का आप खत्म मानिए। अब यहां पर भी यही हाल, यही बात है कि जो भी हरियाणा के अंदर कांग्रेस का विधायक, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी को तोड़ने पे आ गई बीजेपी, 1% हम मान के चलते हैं कि कांग्रेस को तोड़ने के उस पर चल पड़ी, जैसे शिवसेना को और शरद पवार की पार्टी को तोड़ा महाराष्ट्र के अंदर, जो भी गद्दारी करेगा वो कांग्रेस के साथ गद्दारी बाद में होगी, वो हरियाणा की जनता के साथ गद्दारी पहले होगी। इतना बड़ा जोखिम कोई भी नहीं उठाएगा मेरे हिसाब से। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जो प्रशासन है वो, जो आईएएस ऑफिसर हैं, जो डीसी है, वो सारा जिले का सारा करता धरता होता है इस इलेक्शन का, और दोनों ही राज्यों में। हालांकि जम्मू कश्मीर में समीकरण कुछ अलग तरह के हैं क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां केंद्र की ताकत ज्यादा है। हम हरियाणा के ऊपर फोकस करते हैं। हरियाणा में जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो डीसी हैं जिलों के, उन सबको पता है कि आना कांग्रेस को ही है। केंद्र में भी आने वाले समय में कांग्रेस के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। कांग्रेस का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ है वो नीचे की तरफ है। तो आईएएस ऑफिसर जो हैं, डीसी जो हैं जिलों के, वो कांग्रेस पार्टी से दुश्मनी मोल नहीं लेंगे। ऐसे अवस्था में वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि कांग्रेस पार्टी के जो नाराज हो इनसे, क्योंकि इनको अपनी मनमर्जी की ट्रांसफर पोस्टिंग चाहिए, अपने मनमर्जी का इनको काम करने का माहौल चाहिए, और उसके अंदर इनको सरकार से इनको गर्ज रहती है। डीसी को, जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं वो सारे सरकार के साथ मिलजुल करके काम करना चाहते हैं। वो कोई भी सरकार के साथ उलझ करके काम नहीं करना चाहता। तो ऐसे में, इस हालात में, इस परिस्थितियों में जितने भी डीसी हैं जिलों के, वो मेरे हिसाब से भाजपा सरकार की नाजायज, भाजपा की नाजायज मांगों को नहीं मानेंगे, कहीं ना कहीं उनको इग्नोर करेंगे, कहीं ना कहीं उनको नज़रअंदाज करेंगे, और जो भी चुनाव के अंदर जो भी हिसाब किताब होगा उसको फ्री एंड फेयर करवाने की कोशिश करेंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों? कृपया करके कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।